मैं बाल हूँ, इंसानी तारीख का सबसे कदीम देवता। मैं तारीक राहों में इंसानों का रहनुमा हूँ। मैंने बेशुमार कौमों को गुमराह किया। मेरा मकसद जमीन पर शैतान की हुकूमत कायम करना है। इस जमीन पर जितनी पुरानी तारीख है, शायद शैतान परस्ती भी तब से वजूद रखती है। इस जमीन पर शर और बुराई बड़े पैमाने पर मौजूद है, और अगर अल्लाह चाहे तो उसे एक कलमा कुन के जरिए ख़त्म कर सकता है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि खुदा इन बुराइयों को मिटाना नहीं चाहता, बल्कि अल्लाह पाक ने ये जिम्मेदारी और इख्तियार हम इंसानों को दे दिया है। दर हकीकत बुराई और अच्छाई में चुनाव ही इंसानों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है, जिस बिना पर हमारा हिसाब किताब होना है। इन बुराइयों और शर में शैतान की पूजा एक तारीखी हकीकत है जो शायद आज भी मौजूद है। एक ऐसी कुव्वत जिसे ज़माना कदीम से पूजा जाता रहा है। उन्हें शैतानी कुव्वतों में एक नाम बाल का है। बाल दरअसल इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी आका, सरदार और मालिक के हैं। ज़माना कदीम में सेमिटिक यानी सामी अकवाम इस लफ्ज़ को इल्ला या खुदा के मानी में इस्तेमाल किया करते थे, और उन्होंने एक ख़ास देवता को खुदा का नाम दिया था। तारीख की किताबों से पता चलता है कि बाबुल से लेकर मिस्र तक पूरे मशरिक़ वुस्ता में बाल की पूजा होती थी। ख़ुसूसन शाम, लबनान और फ़लस्तीन की कौमें उसकी पूजा किया करती थीं। और शायद बाल तारीख में पूजे जाने वाला सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। इस बाल देवता का सबसे बड़ा मंदिर शाम के शहर उगारित में था, जो 2000 साल कबल मसीह में अशूरिया हुकूमत का हिस्सा था। जब 19वीं सदी में उगारित शहर में माहिर आसार ने खुदाई का काम शुरू किया तो उन्हें वहां जेर ज़मीन अजीमुल शान महल और खंडर मिला, जिसमें कई किताबें, तख्तियां और 100 कमरे मौजूद थे। और उस महल में पानी का इंतज़ाम, गुसल खाने, सोने के साजो सामान मौजूद थे। इन्हीं इमारतों में बाल देवता का मंदिर था, जिसके अंदरूनी कमरे में बाल का बुत रखा था। इस मंदिर में रखी तख्तियों में बाल देवता की तारीख और ताकतो कुव्वत के बारे में उगारती ज़बान में मालूमात दर्ज थी, जिसके मुताबिक बाल तूफान का देवता है, जो ज़मीन का सरदार है। बाल निहायत ही ताकतवर और मुतकब्बर देवता है, जो दूसरे देवताओं और इंसानों पर हुकूमत करता है। बाल ने ईल नामी देवता से लड़ाई की थी, और इस जंग में शिकस्त के बाद वो आलमे अरवाह में चला गया। उन तख्तियों पर लिखे मंत्र किनानी लोग फसल की कटाई या मजहबी त्योहारों पर पढ़ा करते थे। बाल की परस्तिश करने वालों का अकीदा था कि बाल की हुकूमत ही इंसानी तहजीब के लिए ज़रूरी है, और वही फसलों और मवेशियों की हिफाजत कर सकता है। लेकिन इसके बरअक्स अहद वस्ता के ईसाइयों का मानना था कि बाल देवता की नज़मों को पढ़ने से एक शख्स सच्चे खुदा और नबियों से नफरत करने लगता है, और बाल की परस्तिश के नतीजे में जिनाकारी, जंग, फहाशी और शहवत परस्ती फैलती है। लिहाजा बाल परस्ती एक शैतानी और झूठा मजहब है। उगारती तख्तियों से ये भी पता चलता है कि बाल एक बछड़े के साथ मुबाशरत करता है, और इस काम के लिए वो एक बैल का रूप इख्तियार कर लेता है। और यही वजह थी कि बाल के पुजारी जिना जैसे गंदे अमल को बुरा नहीं जानते थे, और बदकारी को एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा करते थे। अगर अहदनामा कदीम की बात करें तो बाल कोई अफसानवी बुत नहीं था, बल्कि बाल नामी मखलूक सच में वजूद रखता था। बाल जहन्नम के 7 शहजादों में एक था, जो लालच और जनाकारी के गुनाह की नुमाइंदगी करता है। उसके पास शैतानों का एक लश्कर है जो उसके मददगार हैं और उसके हुक्म पर काम करते हैं। कहते हैं कि जब इबलीस खुदा का मकबूल तरीन बंदा था तो उस वक्त बाल इबलीस की जगह लेने की ख्वाहिश रखता था। जब इबलीस ने खुदा से बगावत की और उसे ज़मीन पर फेंका गया तो और भी कई जिन और शैतानों ने उसका साथ दिया, उनमें बाल भी शामिल था। लिहाजा बाल इबलीस का साथी बन गया और उसने उसकी मदद की ताकि आदम की औलाद को बहकाए और उन्हें सच्चे खुदा की इबादत से दूर कर दे। इबलीस के मकसद को आगे बढ़ाते हुए
बाल ने कौम नूह को गुमराह किया और उसके बाद उसने फुनीकी कौम को अपनी इबादत में लगा दिया। सेमिटिक कहानियों के मुताबिक बाल ने खुद को सबसे पहले एक बैल के रूप में पेश किया था, जिसके बुत किनआन के हर मंदिर में रखे हुए हैं। बाद के ज़मानों में बाल मुख्तलिफ किस्म के राक्षसों और जानवरों की शक्ल में नमूदार होता रहा, जिसमें एक बकरा जिसकी एक बड़ी दुम थी, या देव हैकल मक्खी, बिल्ली और दूसरे अजीबो गरीब किस्म के इंसान नुमा जानवर शामिल हैं। आलमी सतह पर बाल देवता को शोहरत तब मिली जब इब्राहिमी मज़ाहिब ने बाल की पूजा शुरू की और यहूदियों ने बाल को अपना खुदा बना लिया। बनी इसराइल में बाल की पूजा बादशाह अखीअब और मलका इज़ाबेल के दौरे हुकूमत में अपने अरूज पर थी। मलका इज़ाबेल बाल की पूजा किया करती थी और उसने बादशाह अखीअब को भी शरीयत मूसवी से हटाकर बाल की पूजा में लगा दिया था। बनी इसराइल के उलमा और सच्चे खुदा के मानने वाले अब भी मौजूद थे, लेकिन उनकी तादाद काफ़ी कम थी। लिहाजा अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बादशाह अखीअब को सच्चे खुदा पर ईमान लाने की दावत दी और ये साबित करने के लिए कि मूसा का खुदा ही हकीकी खुदा है, हज़रत इलियास ने कोहे कामिल पर उन मुशरिकों से मुकाबला किया। बाल के पुजारियों ने जानवरों को ज़िबा किया और हज़रत इलियास ने भी कुर्बानी पेश की। पुजारी बाल देवता से आसमान से आग उतारने के लिए दुआ करते रहे, लेकिन आसमान से कोई आग नाजिल नहीं हुई। जबकि इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो आसमान से एक आग की लहर उतरी और कुर्बानी के गोश्त को जलाकर भस्म कर दिया, जिससे बनी इसराइल के अक्लमंद लोग समझ गए कि इलियास अलैहिस्सलाम का रब ही माबूद है और वो उस हकीकी माबूद पर ईमान ले आए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ बनी इसराइल दोबारा शिर्क में मुब्तला हो गए और आपके बाद बाल की परस्तिश दोबारा शुरू कर दी, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत तक जारी रहा। हज़रत सुलेमान ने अपने दौरे हुकूमत में बुत परस्ती को दबाया और बनी इसराइल की इस्लाह की, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसराइली रियासत में दोबारा बाल परस्ती शुरू हो गई। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब इंसानियत मार्स तक जा पहुंची है, बाल और उसके पैरोकार इस दौर में भी पूरी तरह सरगर्म नजर आते हैं और दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज और ब्रांड्स इस बाल देवता की शक्ल को इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक मिसाल हाल में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का ओपनिंग सेरेमनी था, जिसमें एक आर्टिफिशियल बुल को दिखाया गया। इस प्रोग्राम में औरतों को उस बैल के सामने हाथों में मिसाल लेकर खड़ा दिखाया गया। बाल देवता की तारीख को जानने वाला हर शख्स आसानी से समझ सकता है कि ये उसी बाल के पुजारियों की नकल है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये बाल की उसी रिवायत और तारीख को दोहराया जा रहा है जिसे आज दुनिया के सामने खुले आम किया गया। फितने के इस दौर में शैतान और बाल के इस जाल को मुआशरत, सियासत, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि एजुकेशन में भी साफ देखा जा सकता है। इस बाल परस्ती को आज खूबसूरत बनाकर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जा रहा है, लेकिन इस शैतानी भीड़ का हिस्सा बनने वालों की दुनिया में सिर्फ चंद दिनों की कामयाबी मिलेगी, जबकि आखिरत में उनका अंजाम बड़ा सख्त और दर्दनाक होगा। इस्लाम ही वो वाहिद रास्ता है जो शैतान के उन चालों से हमें बचाकर खुदावंदे खुदा के लाफानी और ना ख़त्म होने वाली बादशाहत में दाखिल कर सकता है।